बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दिस इज़ विकास इस्माइल, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स एट एलिज़ियम कॉलेज लोधरा। एक्चुअली आज हम मॉर्निंग 2013 का जो पेपर है फ़िज़िक्स का डिस्कस करने जा रहे हैं उसके की। तो उसका जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है जी, द रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज़। इसके ऑप्शन है बेटा वी नॉट स्केयर डिवाइड बाय 2 अंडर रूट। ऑप्शन नंबर बी है वी नॉट डिवाइड बाय 2 अंडर रूट। ऑप्शन नंबर सी है वी नॉट स्केयर डिवाइड बाय 2। ऑप्शन नंबर डी है वी नॉट डिवाइड बाय 2। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, वी नॉट डिवाइड बाय 2 अंडर रूट बेटा, जो कि इसको अब सिंप्लीफाई करें विच इज़ द आंसर इज़ द 0.7 वी नॉट। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा हमारे पास, पावर डेसिपेटेड इन अ प्योर इंडक्टर इज़। तो अगर हम इसकी एवरेज भी लेना तो हमारे पास चलें, इसके ऑप्शन हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ 0, सेकेंड ऑप्शन है इन्फिनाइट, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल, और जो इसका फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ द मैक्सिमम, एंड द राइट वन इज़ द 0। तो मैं यहाँ बात एक्सप्लेन कर रहा था थोड़ा सा इसको कि जो हमारे पास जो वोल्टेज और करंट उसको जो एवरेज लें और cos 90 पुट करें तो cos 90 का आंसर 0 आता है। तो हमारे पास वैसे भी प्योर इंडक्टर का जो हमारे पास पावर डिसिपेशन होती है वो हमारे पास 0 होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्यूज है द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल बैरियर फॉर द सिलिकॉन एट द रूम टेम्परेचर इज़। तो ये बुक की स्टेटमेंट है, चैप्टर नंबर 17 से है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है 0.3 वोल्टेज, सेकेंड ऑप्शन है 0.5 वोल्टेज, थर्ड ऑप्शन है 0.7 वोल्टेज, और जो इसका फोर्थ ऑप्शन है 0.9 वोल्टेज। तो याद रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ 0.7 वोल्टेज। यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है सिलिकॉन का, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर राइट आंसर है 0.7। अगर यहाँ पर सिलिकॉन की बजाय जर्मीनियम होता दैट वॉज द 0.3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है जी, MCQs number 4, the ratio of the impurity addition in an intrinsic semiconductor is। ये बेसिकली बुक की स्टेटमेंट ही है। ऑप्शन नंबर 1 है 1 to 10 की पावर 3, 1 to 10 की पावर 4, 1 to 10 की पावर सी इसकी स्टेटमेंट है 1 to 10 की पावर 5, और डी है 1 to 10 की पावर 6। तो ये चैप्टर नंबर 17 से आया हुआ है, दैट इज़ राइट आंसर इज़ द, इसका है राइट आंसर बेटा हमारे पास 1 to 10 इसकी पावर 6। इसका नेक्स्ट एमसीक्यूज है बेटा एमसीक्यूज 5, द एसआई यूनिट ऑफ द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज। देखें इसका जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास कूलम, सेकंड दिया हुआ है एम्पेयर, थर्ड दिया हुआ है नो यूनिट, और फोर्थ दिया हुआ है फेरेड। तो याद रखिएगा जब हम गेन लेते हैं तो एक्चुअल में बीटा इज इक्वल हो जाता है आई सी डिवाइड बाई आई बी के, तो दोनों रेशो है वैसे भी, तो रेशो का यूनिट नहीं होता, तो इट्स मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, व्हेन प्लाटिनियम वायर इज हीटेड इट अपीयर्स चेरी रेड एट द टेम्परेचर ऑफ द। चैप्टर नंबर 19 से ये एमसीक्यू आया हुआ है, बिल्कुल बुक की स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 है 500 डिग्री सेल्सियस, बीटा है 900 डिग्री सेल्सियस, चार्ली है 1100 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा है हमारे पास जी 1300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर बनता है 1900 डिग्री सेल्सियस, 1900 डिग्री सेल्सियस जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फोटो सेल इज बेस्ड ऑन द। फोटो सेल किस चीज़ के ऊपर बेस करता है? ऑप्शन नंबर 1 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी है पोलराइजेशन, सी है टाइम डिलेशन, और डी है कॉम्ट इफेक्ट। आसान सा एमसीक्यूज है, और इसका राइट ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जी। क्वेश्चन नंबर डी है, नॉर्मली एन इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉर अबाउट द। ऑप्शन नंबर 1 है 10 की पावर -2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 10 की पावर -4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 10 की पावर -6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 10 की पावर -8 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है 10 की पावर -8 सेकेंड। ये नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 जी, डेड टाइम ऑफ द काउंटर। काउंटर से मुराद असल में ये यहाँ पर जीएम काउंटर है, गिगर मूलर जिसको बोलते हैं, और इसका ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -7, बीटा है 10 की पावर -6, चार्ली है 10 की पावर -4, और
डेल्टा है 10⁻⁵। इसका करेक्ट आंसर है 10⁻⁴। और ये जो MCQs है पेज नंबर 235 चैप्टर नंबर 21 से लिया हो गया है, बुक की स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर है जी सी। हमारे पास MCQs नंबर 10 है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द। ऑप्शन नंबर 1 है कॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन्स, सी है प्रोटॉन्स और डी है आइंस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास कॉक्स है। एक्चुअल में ये जो हमारे पास MCQs है ये बुक की स्टेटमेंट है और ये पेज नंबर 256 लास्ट जो चैप्टर है हमारा सेकेंड ईयर का 21 उससे आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द। ये सिंपल साइंटिस्ट का नेम हमने बताना है, हेनरी है, फेरेडे है, वॉट है या ऑर्स्टेड है, तो इसका राइट आंसर है जी फेरेडे। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है क्वेश्चन नंबर 12 है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बीटा है हमारे पास इज इक्वल टू 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। चार्ली है इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा है इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जी जो MCQs आया हुआ है ये चैप्टर नंबर 12 से आया हुआ है और ये लॉन्ग क्वेश्चन का एंड रिजल्ट है, तो इसका राइट आंसर है चार्ली इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 13 द वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is of the order of the। तो ऑप्शन नंबर 1 है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 10⁻² मीटर पर सेकेंड, सी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, डी है 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो चार्ली है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, इसका जो चैप्टर नंबर 2 है जिसको 13 बोलते हैं उसकी बुक की लाइन आई हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 14 है द फार्मूला ऑफ द शंट रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास क्या है। तो हमारे पास जो इसके ऑप्शंस हैं RS इज इक्वल टू IG डिवाइड बाई I माइनस IG इंटू RG। ऑप्शन नंबर बी है VG डिवाइड बाई I माइनस IG इंटू RG। ऑप्शन नंबर सी है I माइनस IG डिवाइड बाई IG इंटू RG। ऑप्शन नंबर डी है I माइनस IG डिवाइड बाई IG इंटू RG। देन राइट आंसर इज बुक की लाइन है बिल्कुल ये, और ये पेज नंबर 74 पे जो 14 चैप्टर है इस पे आपको मिल जाएगी और इसका राइट आंसर है जी RS इज इक्वल टू IG डिवाइड बाय I माइनस IG इंटू RG। MCQs नंबर 15 है वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट। बिल्कुल ही आसान MCQs आ गया है। हमेशा से मैं स्टूडेंट को बताता आया हूँ कि सर्किट के अंदर हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। इसका जो ऑप्शंस हैं परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल है, सीरीज़ है, एंटी पैरेलल है। सो याद रखिएगा द राइट ऑप्शन इज़ पैरेलल। MCQs नंबर 16 है द प्रिंसिपल ऑफ एन AC जनरेटर इज बेस्ड ऑन द। MCQs नंबर इसका जो ऑप्शन है म्यूचुअल इंडक्शन है, ऑप्शन नंबर बी है लेंज़िस लॉ, ऑप्शन नंबर सी है सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन नंबर डी है द फैराडेज लॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो याद रखिएगा डेल्टा इज द राइट आंसर, द फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। MCQs नंबर 17 लास्ट MCQs है when the motor is just started the back EMF is always। ऑप्शन नंबर 1 है become 0, ऑप्शन नंबर बी है decrease, ऑप्शन नंबर सी है remain same और ऑप्शन नंबर डी है increase। तो याद रखिएगा जब स्पीड ऑफ मोटर 0 हो जाती है तो इट्स मीन्स दैट उस पर जो प्रोड्यूस होने वाला जो बैक EMF है वो भी ऑलवेज हमेशा 0 होता है, तो इसका राइट आंसर बनता है become 0। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड जज़ाकल्लाह, थैंक यू।